भगवान ये कहते हैं वाजिन बलशाली जीव तन्वम कल्पयस्व, अपने विस्तार की स्वयं कल्पना करो। तुम कहाँ जाना चाहते हो, कितनी ऊंचाई पे जाना चाहते हो, क्या होना चाहते हो, कहाँ जीवन को देखना चाहते हो, किन बुलंदियों को छूना चाहते हो। स्वयं यजस्व, और उसके लिए स्वयं ही श्रेष्ठ कर्म करो। अपना जो बेस्ट है, जो श्रेष्ठ है, वो दो। स्वयं जुषस्व, और अपने कर्म से जो तुम फल पा रहे हो उसका आनंद भी लो। महिमा ते अन्येन न सन्नशे, तुम्हारी महिमा को कोई दूसरा नहीं समझेगा, वो तुम ही समझोगे कि तुम क्या हो। इसको सबसे पहले तुम खुद समझो। तो ये मंत्र है, और मंत्र का मतलब होता है मननात इति मंत्र, या मननात त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से हमारी रक्षा करता है, चिंतन करने से जो ज्ञान हमारे जीवन में हमें सुरक्षा देता है, उसे मंत्र कहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जितना इस पर चिंतन करेंगे उतना ये ज्ञान आपकी जिंदगी की सुरक्षा करेगा, आपको बचाएगा, आपको बढ़ाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस जोशुआ की बात मैं कर रहा था, गिटार का बहुत बड़ा प्लेयर, या कहना चाहिए बहुत बड़ा म्यूजिशियन, जिसके सुनने के लिए स्टेडियम में $500 देकर के लोग एंट्री ले रहे थे, वो अगर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन रेलवे स्टेशन पर 1.5 करोड़ का गिटार हाथ में लेकर बैठा है और फुटपाथ पे बैठा है, तो लोग सिक्के डाल रहे, सेंट्स। पूरे दिन में $200 इकट्ठे हुए, और जिसका पर हेड एंट्री ही $500, वो ये बताना चाहता है कि अगर मैं खुद को नहीं पहचानूं और कहीं भी जाके बैठ जाऊं तो दुनिया मेरी वैल्यू नहीं जानेगी। मुझे अपनी कीमत खुद दर्शानी है, और जब मैं अपने आप को वहां बैठाता हूं जहां बैठने के लिए आया हूं, तो दुनिया स्वागत करने के लिए तैयार है। और हम ही गिराएं अपने आप को, तो ये याद रखना है। दुनिया को समझाओ कि मेरे साथ ऐसे बोलोगे, ऐसे नहीं, ऐसे व्यवहार करोगे, ऐसे नहीं। मैं जिस काबिल हूं उस काबिल ही बात होगी, नहीं तो बात ही नहीं होगी। आप अपनी वैल्यू नहीं समझते, कोई भी कुछ भी बोलेगा आपको। जब आप ये समझाते हैं कि मेरे साथ ये व्यवहार नहीं चलेगा, इस तरह से बात आप मेरे से नहीं कर सकते, तो उसका मतलब होगा आगे से आपके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं होगा। और यदि आप जैसे कैसे भी रहोगे, दुनिया वैसा ही आपको बनाती चली जाएगी। दूसरी बात, जब आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बात करते हैं, जब भी आप अकेले होते हैं, आपके मस्तिष्क में विचारों की भीड़ चलती है, और उस समय आप खुद से बात कर रहे होते हैं, खुद से खुद के साथ बात कर रहे होते हैं। यहां तक होता है कि आप मुझे सुन भी रहे हैं तो भी आप अपने से बात कर रहे हैं, हाँ ये बात ठीक कही है, और ये बात कैसे है। तो आपकी बातचीत अपने साथ चल रही है। लेकिन ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि उनके अंदर नेगेटिविटी इतनी होती है कि जब वो खुद से भी बात कर रहे होते हैं तो उसमें नेगेटिव फीलिंग ज्यादा होती है, नकारात्मक प्रभाव ज्यादा होता है।
तो उसका मतलब हम अपने आप को हीन दशा में पाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हमारे अंदर रहता है। उसका परिणाम क्या होता है कि जैसी सोच मन में बन गई उसी तरह की भाव तरंगें चारों तरफ फैलती हैं। और ये याद रखिए, पूरे ब्रह्मांड में एक विश्व शक्ति काम करती है और वो देव शक्तियों से जुड़ी है। देव शक्तियां परमात्मा से जुड़ी हैं। तो पूरी सृष्टि से शक्तियां खींच रहा है एक छोटा सा पौधा भी, एक पक्षी भी, एक पशु भी, एक मनुष्य भी, जिससे जो चाहिए वो इस धरती से ले रहा है। नींबू का पौधा खटास खींच रहा है, सूरज की किरणें उसी को बढ़ा रही हैं। गन्ना मिठास खींच रहा है, सूरज की किरणें, बादल, धूप, हवा, जमीन सब मिलकर उसके मिठास को बढ़ा रहे हैं। बराबर में नीम का पौधा है, नीम का पेड़ बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया से वो कड़वाहट को खींचते खींचते अपने आसपास जमा करता जा रहा है। अब आप देखिए आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, खटास वाली पर है या मिठास पर है या कड़वाहट पर है, आप देवत्व में हैं या पशु अवस्था में हैं, या मनुष्य होकर मनुष्य को और ऊंचाई पर ले जा रहे हैं अपने मनुष्यत्व को। जिस जगह पर आप हैं उस तरह की चीजें अपनी तरफ खींचनी शुरू कर दोगे। इसलिए आप अपने मन में अपने आप को ऊंचा उठाइए और फिर पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड आपको सब वही देगा। मजे की बात, आप अपने फ्रीक्वेंसी को हंसने पर सेट कर दो। अब जहां भी आप जाओगे आपको हंसी की बात हर जगह नजर आएगी और आप कहोगे आज तो जहां गए वहीं हंसने का ही मौका मिला। और अगर सुबह सुबह आपने अपने मस्तिष्क को सेट कर दिया आज का दिन अच्छा नहीं है, उठते ही ऐसा हुआ, फिर नाश्ता करने बैठे तो ऐसा हुआ, बाहर निकलते हुए ऐसा हुआ, और जैसे ही मोड़ पर गए गली के तब तो और माथा ठनक गया, तो अब आप क्या कहेंगे? आपका मस्तिष्क सेट हो गया दुख पर, हादसे पर। तो पूरी सृष्टि आपके आसपास वही ढूंढ ढूंढ के लाती रहेंगे। इसलिए ये याद रखना, अगर आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो आपको अपना मस्तिष्क शक्तिशाली बनाना होगा, और वो बनता है विचारों से। हम सब विचारों के बने हुए हैं। इसलिए आप क्या सुनते हो सुबह, क्या पढ़ते हो आप, इस पर आपका जीवन बहुत निर्भर करता है, पूरा दिन इस पर निर्भर करता है। किसी कीमती पुस्तक पर खर्च किए गए पैसे वो महंगा सौदा नहीं होता, बहुत सस्ता सौदा होता है, क्योंकि उससे आपकी जिंदगी कीमती बनती है। इसलिए विचार कीमती बहुत हैं, उन्हें अपने जीवन में लाओ जिससे ये जीवन कीमती हो सके। आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं, और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था, तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले 5 दिवसीय ब्रह्म शक्ति जागरण ध्यान, इसका शुभारंभ होगा। ये 5 दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा। इसका लाभ आपको इस रूप में होगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते, तो इसी के लिए ये ध्यान है। 7 दिन के लिए 7 दिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के
7 चक्र माने जाते हैं। इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके। इसी में एक चीज हम और भी करेंगे जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना। एक दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे, जिससे आपके चारों ओर एक कवच बन सके भगवान का, आपका ओरा स्ट्रांग हो सके। तो वो सारा लाभ आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए तत्पर हैं तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं चांद्रायण साधना, यह 1 महीने की साधना होती है, लेकिन लघु चांद्रायण जो है इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन, स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो सके, पंचभूत और पंचतन मात्राओं की शुद्धि हो सके, उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप, अनुष्ठान और यज्ञ इसमें शामिल होता है। लेकिन इसमें आप लोग जो है 7 दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे। और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का, चक्र साधना वाला और साथ में चांद्रायण तप का की साधना भी साथ साथ करें। इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।